हेलो दोस्तों, मैं देव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं कस्तूरी काव्य में। तो छंद सीरीज की तीसरी वीडियो के साथ काव्य पद सेगमेंट में मैं एक बार फिर हाजिर हूं। इससे पहले मैंने इस सीरीज की 2 वीडियो बनाई हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उन लिंक पर विजिट करके आप वो वीडियो जरूर देख लें। खासकर इस सीरीज की पहली वीडियो देख लें जिसमें मैंने छंद की टर्मिनोलॉजी बताई है, छंद में मात्राओं की गणना कैसे करते हैं वो बताया है। तो उम्मीद है वो वीडियो आपने देखी होगी। तो अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे इस चैनल की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो पिछली वीडियो के बढ़ते हुए क्रम में आज की ये वीडियो पर चलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने मात्रिक छंद के एक भेद पर बात की थी जो कि था सममात्रिक छंद। उसके अगले क्रम में दूसरा आता है अर्ध सममात्रिक छंद। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें मुख्यतः दोहा छंद, उलाला छंद, वर्वय छंद और सोरठा छंद आते हैं। तो इसके पहले छंद पर चलते हैं जो कि है दोहा छंद। दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है जो कि अभी मैंने बताया है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस छंद की एक ही शर्त है कि इसमें अंत में लघु वर्ण आना चाहिए। अब इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण में दोहा छंद, चौपाई छंद और सोरठा छंद से रामचरितमानस भरा हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पर कबीर दास जी का एक दोहा लिया है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, जो इस प्रकार है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इसमें गुरु पहला शब्द गुरु आ रहा है जिसमें कोई भी दीर्घ वर्ण नहीं है, तो इसको हम लघु मात्रा से दर्शाएंगे। उसी प्रकार गोविंद आ रहा है, गोविंद में गा पे ओ की मात्रा है, इसलिए इसको दीर्घ मात्रा से दर्शाएंगे। उसके बाद बिंद में वा पे छोटी ई की मात्रा है और दा भी एक अकेला वर्ण है, तो इन दोनों को लघु मात्रा से दर्शाएंगे। उसी प्रकार आता है दो। दो में दोनों दीर्घ वर्ण हैं क्योंकि दा पर ओ की मात्रा है और ऊ बड़ा है, तो इसमें दीर्घ मात्राएं या गुरु मात्राएं आएंगी। उसके आगे खड़े में खा अकेला है तो इस पर लघु मात्रा और डा पर एक ही मात्रा आ रही है, इसलिए इसको गुरु मात्रा से दर्शाएंगे। उसी प्रकार काके में कोई भी लघु वर्ण नहीं है तो इसको दीर्घ मात्रा से दर्शाएंगे। उसके आगे आता है लागू। लागू में दोनों दीर्घ वर्ण है इसलिए इसको गुरु मात्रा से दर्शाएंगे। आगे आता है पाए। पाए में पा पर आ की मात्रा है तो इसको गुरु मात्रा से दर्शाएंगे। और चूंकि इस छंद की इकलौती शर्त यह है कि अंत में लघु वर्ण आना चाहिए और लघु मात्रा आनी चाहिए, तो चूंकि इसमें पाए में यह अकेला है तो इसको हम लघु मात्रा देंगे। बाकी नीचे वाले चरण की मैंने मात्रा दर्शा दी है, आप वो मात्रा खुद भी लगा कर देखें जिससे आपको मात्रा गिनने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो इसके अगले छंद पर चलते हैं जो कि है सोरठा छंद। सोरठा छंद भी अर्धसममात्रिक छंद है। यह दोहे का बिल्कुल ही विपरीत होता है, अर्थात इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके उदाहरण की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार है। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षई जाई कहे, मंजुल मंगल मूल बामे अंग फरिकन लगे। इसमें मैंने मात्राएं दर्शाई हैं जिसमें जानी में जा बड़ा है तो इसको हम गुरु मात्रा से दर्शाएंगे। उसके बाद नी पर छोटी की मात्रा आ रही है तो लघु मात्रा देंगे। उसी प्रकार गौरी में गा पर औ की मात्रा आ रही है तो इसको गुरु मात्रा और री पर छोटी की मात्रा है तो लघु मात्रा दर्शाएंगे। अनुकूल में का पर बड़ू ऊ की मात्रा आ रही है तो सिर्फ इसको ही गुरु मात्रा देंगे, बाकी सबको दीर्घ लघु मात्रा देंगे। उसी प्रकार आगे सी ही हर्ष न जाई कहे। मैंने स्क्रीन पर मात्राओं को दर्शाया है या इस छंद को मात्रित किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं जो कि है
बरवै छंद। बरवै छंद में कुल 4 चरण होते हैं और इसमें मात्राओं की संख्या कुल 38 होती है। प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और चौथे और दूसरे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अब हम इसके उदाहरण की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार है। तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचाओ रामपुर तनु अवसान। इसमें भी वैसे ही मात्राएं लगेंगी जैसे चौपाई, सोरठा, दोहा में लगती हैं। तो अब हम इसके अगले छंद पर चलते हैं जो कि है उलाला। उलाला में भी 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल मात्राओं की संख्या 28 होती है। अब हम इसके उदाहरण की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार है। सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में, जागे हे जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम। इसमें भी मात्राओं की गणना वैसे ही होगी जैसे अभी तक छंदों की हुई है, लेकिन इसमें एक सुशासित करके एक शब्द आया है। इसका मैं विशेष रूप से मात्रा बता देना चाहता हूं। मैंने बताया था मात्रा वाले चैप्टर में कि जहां पर आधा अक्षर बीच में आता है तब उसकी पूरी मात्रा गिनते हैं, पूरी मात्रा अगले अक्षर को देते हैं। लेकिन अगर आधा अक्षर शुरू में आ जाता है, जैसे इसमें आया है सुशासित, सुशासित में आधा सा पहले आया है, तब इसकी कोई भी मात्रा नहीं दर्शाएंगे, अर्थात इसमें व पर एक ही मात्रा देंगे। अगर बीच में आता तो व पर हम लोग 2 मात्राएं देते। तो हम मात्रिक छंद के तीसरे भेद पर चलते हैं जो कि है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में पहला आता है कुंडलियां। कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। यह एक संयुक्त छंद है। इसमें पहला चरण या पहला दोहा है, बाकी 4 चरण रोला के होते हैं। और इसमें एक विशेष बात यह है कि दोहे का अंतिम चरण और रोले का प्रथम चरण समान होता है और इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द भी समान होता है। अब हम इसके उदाहरण की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार है। सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में, आशाओं के धान, आशाओं के धान, मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश, मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कबीराय, लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग, झूमता गाता सावन, झूमता गाता सावन। मैंने यहाँ पर पहली लाइन में ही मात्राएं दर्शाई हैं या पहली लाइन को ही मात्रित किया है। अब आपकी ये ड्यूटी है कि इसको पूरी के पूरे छंद को मात्रित करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और कभी भी आप मात्रा को गणना करने में कभी भी भूलेंगे नहीं या कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसमें मैंने बताया था कि इसकी 2 शर्तें हैं। इसमें पहला शब्द जो है और अंतिम शब्द समान होता है और दोहे का अंतिम चरण और रोले का प्रथम चरण भी समान होता है। जैसे इसमें सावन से शुरुआत हुई है और सावन पे ही अंत हुआ है और बीच में आशाओं के धान एक चरण आया है जो कि अंतिम चरण है। उसके बाद रोला के प्रथम चरण में आशाओं के धान आया है। मुझे लगता है कुंडलियां आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम इसके अगले छंद पर चलते हैं जो कि है छपया। छपया में 6 चरण क्या होता है, तो ये भी संयुक्त छंद है। इसमें पहले 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। अब हम इसके उदाहरण की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्यकाल सब सुख पाए, जिसके कारण धूल मरे हीरे कहलाए। हम खेल कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको ने रखी, मगन क्यों ना हो मोद में। मैंने यहाँ पर मात्राओं को पहली पंक्ति में दर्शाया है। आप इसको पूरा मात्रित कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप मात्रा गणना करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा विशेष शब्द नहीं आ रहा है जो मैं आपको बताऊं कि इसमें कैसे मात्रा का दर्शाएंगे या मात्रा को कैसे दर्शाएंगे। तो यहीं पर हम लोग छंद की तीसरी वीडियो या मात्रिक छंद को समाप्त करते हैं। अब हम इसके अगली वीडियो में वर्णिक छंद पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है ये छंद की वीडियो आपको पसंद आई होगी
और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर सेंड करें जो लोग छंद को पढ़ रहे हैं, मात्रिक छंद को पढ़ रहे हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धसममात्रिक छंद को पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से उन्हें कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिलेगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।